द्वारका के स्वर्ण महल के द्वार पर खड़े उस फटेहाल ब्राह्मण को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगले ही पल स्वयं त्रिलोकीनाथ नंगे पैर दौड़कर उसके चरणों में फूट फूट कर रोने वाले हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की अटूट मित्रता की शुरुआत महर्षि सांदीपनि के आश्रम से हुई थी, जहां राजपुत्र कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण सुदामा ने बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण की और उनके बीच एक गहरा व निस्वार्थ प्रेम पनपा। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा का जीवन भिक्षाटन करते हुए अत्यधिक दरिद्रता में बीतने लगा, जहां कई बार उनके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बच्चों की दयनीय स्थिति देखकर एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे अपने बालसखा द्वारकाधीश के पास जाकर मदद मांगने का आग्रह किया। बहुत संकोच के साथ सुदामा मान गए और भेंट स्वरूप अपनी पत्नी द्वारा पड़ोस से मांगे गए 4 मुट्ठी सूखे पोहे, चिवड़ा एक फटे पुराने कपड़े में बांधकर द्वारका की लंबी और कष्टदायक यात्रा पर पैदल ही निकल पड़े। जब मैले कुचैले वस्त्रों और दुर्बल शरीर के साथ सुदामा द्वारका के स्वर्ण महल के बाद द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन जैसे ही अंदर श्री कृष्ण तक उनके बाल सखा के आने की खबर पहुंची, त्रिलोकीनाथ अपना सारा राज काज और सिंहासन छोड़कर नंगे पैर ही मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को अश्रुपूरित नेत्रों से कसकर गले लगाया, उन्हें आदरपूर्वक अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके पैरों में चुभे कांटों व छालों को देखकर इतने भावुक हुए कि पानी की प्रात के बजाय भगवान के अपने अश्रुओं की धारा से ही मित्र के चरण धुल गए। द्वारका का अपार ऐश्वर्य देखकर सुदामा अपनी फटी पोटली में बंधे पोहे देने में संकोच कर रहे थे और उसे छिपा रहे थे, लेकिन सर्वज्ञानी श्री कृष्ण ने वह पोटली स्वयं छीन ली और बड़े चाव से उसे खाते हुए पहली मुट्ठी में एक लोक और दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक की संपत्ति अपने मित्र के नाम कर दी। इससे पहले कि वे तीसरी मुट्ठी खाते, माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ दिन वहां सत्कार पाने के बाद जब सुदामा बिना अपनी गरीबी का जिक्र किए और बिना कुछ मांगे खाली हाथ अपने गांव लौटे, तो उन्हें अपनी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य स्वर्ण महल खड़ा मिला और उनका परिवार राजसी सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। तब सुदामा को यह आभास हुआ कि उनके परम सखा ने बिना कुछ कहे और बिना जताए ही उनकी सारी दरिद्रता को अपार ऐश्वर्य में बदल दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि भगवान के सामने अमीरी गरीबी का कोई मोल नहीं होता। वे केवल भक्त का सच्चा प्रेम और निष्काम भाव देखते हैं। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।